हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 10th का 2011 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछी गई थी यानी साइंस का, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पहले 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, हालांकि अब 80 क्वेश्चन कर दिया यानी डबल ऑप्शन कर दिया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम का संकेत क्या होता है? He यानी पूछ रहा है जो हीलियम होता है हमारा, वो कैसा तत्व है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अक्रिय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रियाशील, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सक्रिय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उदासीन। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये VVA क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको अक्रिय तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात है। यानी जो जल होता है, जल का फॉर्मूला कितना होता है? H2O होता है। इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2:3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3:1, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2:2। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। सामने फार्मूला लिखा हुआ है, केवल देखकर आप लोगों को बता देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2:1। यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है? 1 है, यानी 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कितने आवर्त हैं। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। दग्ध स्तंभ की संख्या पूछ रहा है आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर ए यानी 7 होती है। अब इसमें आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सिलिका क्या है? सिलिका का फॉर्मूला कितना होता है? SiO2। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धातु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धातु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है धातु, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलिका होता है एक यौगिक होता है, ना तो वो धातु होता है और ना ही उपधातु होता है और ना ही अधातु होता है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? यानी जो बॉन्ड OH होता है उसका क्रियाशील मूलक कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कीटोन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अल्कोहल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट, कौन आंसर सही होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्कोहल। ये अल्कोहल का क्या है? बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी जो हमारा प्रकृति है यानी नेचर यानी वायुमंडल में जो O2 की मात्रा है वो कैसे संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अपघटन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर कमेंट कीजिए, VVA क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा CO2 क्या करती है? वायुमंडल से ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बना रहता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। यानी पूछ रहा है कि 1 एडीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है पौधों में। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30.5 kJ पर मोल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 305 kJ पर मोल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3.5 kJ पर मोल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30.5 kJ पर मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है एक एडीपी के टूटने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ, जिसको हम लोग वेस में या चैम्बर भी बोलते हैं, होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होइएगा। हृदय का जब स्वच्छ नामांकन चित्र बनाकर उसका वर्णन किए होंगे, वहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि जो हमारा हृदय होता है उसमें कितना चेम्बर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होता है। कौन कौन? 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, जो 4 चेम्बर होते हैं वो मेन होते हैं हमारे हृदय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 120 mmHg, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 150 mmHg, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 90 mmHg, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यानी पूछ रहा है जो हृदय होता है उसमें जो रक्त आता है और बाहर जाता है उस पर हृदय का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसी प्रेशर के द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त बाहर जाता है और अशुद्ध रक्त अंदर आता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 120 mmHg के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन यानी छोटे छोटे जल की बूंदें जो निकलती है वो पौधे के किस भाग से निकलती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जड़, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पत्ता, ऑप्शन डी में दिया हुआ है फूल। चलिए इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर लीजिए आप लोग कि कौन सा सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्ता। पत्ता का जो रंध्र होता है उसमें छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी के द्वारा जो जल होती है ना वो बाहर निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन यानी अलग कर पृथक करता है, यानी शरीर से बाहर निकालता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि कौन सा राइट आंसर है इसका, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन। कार्बन तो हम नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को तो हम बाहर निकालते नहीं है, और इनमें से सभी तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, यानी जो हाइड्रा पौधा होता है उसमें नए संतति की उत्पत्ति कैसे होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्विखंडन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुकुलन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। प्रजनन चैप्टर में पढ़े होइएगा कि जो हाइड्रा पौधा होता है उसमें नए संतति जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुकुलन द्वारा। मुकुलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें छोटा कली निकलता है मादा के शरीर से और धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वो टूटकर अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन आई बटा ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर है इसका। अपवर्तन का नियम जो बताया गया होगा उसमें आप लोगों को ये बताया गया होगा कि अपवर्तन के दूसरे नियम क्या होता है, उसी में ये फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवतल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। अवतल दर्पण का उपयोग आप लोगों को बताया गया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के लिए क्या सैलून में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो सबसे अधिक झुकाव यानी जो प्रिज्म के आधार की ओर जो झुका होगा वो सबसे अधिक कौन झुका होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हरा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पीला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बैंगनी। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, बताइए ये भी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैंगनी कलर। सबसे जो नीचे होता है वो बैंगनी कलर होता है और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल कलर होता है और बीच में हमारा हरा कलर होता है। तो सबसे अधिक झुकाव बैंगनी कलर का हो जाएगा और सबसे कम पूछता तो रेड कलर का यानी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी जो परिपथ में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है विद्युत उपकरण की जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऊष्मीय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चुंबकीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रासायनिक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि कौन सा राइट आंसर है इसका, जल्दी जल्दी बताइए, भी क्वेश्चन नहीं भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी जो कुंडली है उसका प्रतिरोध यानी आर का फार्मूला कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर बराबर भी गुने आई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आर बराबर आई बटा भी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आर बराबर भी बाई आई, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आर बराबर भी माइनस आई। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर बराबर भी बाई आई होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ओम का फार्मूला कितना होता है, भी बराबर आई आर होता है ओम के नियम का फार्मूला। तो यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आई इधर गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भी के भागे में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर भी बाई आई, तो यही ना फार्मूला देगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी जो जनित्र होता है उस पर जो डायनेमो बना रहता है उससे कौन सा धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोनों धाराएं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा सही आंसर है इसका, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों धाराएं। यहाँ केवल डायनेमो पूछ रही है,
यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ है कि AC डायनामो है या DC डायनामो है। डायनामो 2 प्रकार की होती है, इसीलिए यहाँ केवल डायनामो दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों धाराएं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यानी जो डेंगू उत्पन्न होता है, यानी जो बीमारी होता है, वो उसमें जो मच्छर होता है वो किस जल में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शुद्ध जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गंदा जल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है खारा जल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मृदु जल। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत का मतलब जो क्या हो, जीव जंतुओं से प्राप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस ईंधन का स्रोत कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लकड़ी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोबर गैस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोयला। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होती है जो परमाणु रिएक्टर से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है समाप्त। फर्स्ट पाली का क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। सेकंड पाली का लेकर आएंगे लेक्चर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।